और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा, और मेरा काम है लोगों दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे दोस्तों। इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आपका अल्लाह का रसूल आपके सामने बैठा, ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ, मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? है अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है, और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है हाँ सच है, या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउज़ुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नहीं, प्लीज बार बार ये बात मत दोहराइए। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, मैं सच कह रहा। आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहो, मैं सच कह रहा। आपको इसका सबूत भी मिलेगा आगे। मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह आपके परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आप लोग यही अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका? कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि वही कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने, ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन मेरा काम थोड़ा, मैं देखो तो जब एक मिनट है, जब आप जमात में थे तब तक आप पर वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान, जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे, 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे? उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे। क्या सातिर लग रहे हैं? तुम बता, वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे तुम्हारी नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है।
नाउजुबिल्लाह। नाउजुबिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह जो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर मेरा नाम, आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है, नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं सत्ता वही कौन सी है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, आप कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शक्ल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोग कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता है तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोग मतलब उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने, इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। अब ये खुद को नबी होने का दावा साबित कर रहा है। कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से हम टारगेट किए जाते हैं, मुसलमान लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो भाई, ताकि हर मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुंचे और इसकी असलियत सामने आ सके।